हेलो प्यारे बच्चों, बीबी स्टोरी लैंड में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक आकर्षक अंग्रेजी देहात में एलिस नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की रहती थी। एक धूप भरी दोपहर एलिस नदी के किनारे बैठी थी। उसे थोड़ी ऊब महसूस हो रही थी। उसने नज़र उठाई और एक सफ़ेद खरगोश को गुलाबी आँखों के साथ बनियान पहने जल्दी से गुजरते हुए देखा। खरगोश ने एक जेब घड़ी निकाली और जोर से कहा, ओ प्रिय, ओ प्रिय, मुझे देर हो जाएगी। बहुत उत्सुकता से एलिस उछल पड़ी और खरगोश के पीछे चली गई। उसने देखा कि खरगोश एक बड़े खरगोश के बिल में गायब हो गया। बिना कुछ सोचे समझे एलिस उसके पीछे पीछे बिल में चली गई और खुद को नीचे 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 एक अजीब और अद्भुत दुनिया में गिरते हुए पाया। एलिस धीरे धीरे एक दालान में उतरी जो सभी आकारों के दरवाजों से भरा हुआ था। एक कांच की मेज पर उसे एक छोटी सी सुनहरी चाबी और एक बोतल मिली जिस पर लिखा था, मुझे पी लो। उसने उस औषधि को घूंट घूंट करके पीना शुरू किया और तब तक सिकुड़ना शुरू किया जब तक कि वह एक छोटे से दरवाजे से होकर गुजरने के लिए सही आकार में नहीं आ गई, जो एक खूबसूरत बगीचे की ओर जाता था। एलिस वंडरलैंड की खोज करते हुए कई अजीबोगरीब किरदारों से मिली। सबसे पहले उसे एक मशरूम पर बैठे एक बात करने वाले कैटरपिलर का सामना करना पड़ा। उसने उसे भ्रमित करने वाली सलाह दी और बताया कि मशरूम उसका आकार बदल सकता है। एलिस ने मशरूम का एक टुकड़ा लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद वह चेशायर बिल्ली से मिली, जो एक मुस्कुराती हुई बिल्ली थी जो जब चाहे प्रकट हो सकती थी और गायब हो सकती थी। चेशायर बिल्ली ने एलिस को मार्च हरे के घर जाने के लिए कहा, जहां उसने मैड हैटर और डोरमाउस को कभी न खत्म होने वाली चाय पार्टी करते हुए पाया। मैड हैटर और मार्च हरे वास्तव में काफी मूर्ख थे, लगातार सीटें बदलते रहते थे और पहेलियों में बात करते रहते थे। एलिस को उनकी हरकतें मज़ेदार लगीं लेकिन थोड़ी निराशाजनक भी। चाय पार्टी से निकलने के बाद एलिस हार्ट्स की रानी के बगीचे में चली गई। रानी एक दबंग शासक थी जिसे हथौड़े के रूप में फ्लेमिंगो और गेंद के रूप में हेजहॉग के साथ क्रोकेट खेलना पसंद था। रानी को गुस्सा जल्दी आता था। जब भी वह नाराज होती तो अक्सर चिल्लाती, उनके सिर काट दो। रानी के डरावने व्यवहार के बावजूद एलिस ने बहादुरी से उसका सामना किया। खेल के दौरान एलिस की मुलाकात हार्ट्स के राजा और शाही दरबार से हुई, जिसमें कई तरह के जीवित ताश के पत्ते शामिल थे। रानी ने कहा कि हार्ट्स के गुलाम ने उसके टार्ट्स चुरा लिए हैं और यह तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई कि क्या वह दोषी है। दरबार की घटनाएं मूर्खतापूर्ण और अराजक थीं, जिसमें मैड हैटर और मार्च हरे जैसे गवाह ऐसी कहानियां सुना रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे मुकदमा हास्यास्पद होता गया, एलिस ने पाया कि वह और बड़ी होती जा रही है। रानी ने उसे मृत्युदंड देने की मांग की, लेकिन अब सभी से ऊंची दिखने वाली एलिस ने बस इतना ही कहा, तुम ताश के पत्तों के अलावा कुछ नहीं हो। उस पल पूरा दरबार हवा में उठ गया और उसके ऊपर गिर पड़ा। अचानक एलिस नदी के किनारे जाग उठी, असली दुनिया में वापस आ गई। उसे एहसास हुआ कि वंडरलैंड में उसका रोमांच एक सपना था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसकी बहन अभी भी पास में एक किताब पढ़ रही थी। एलिस मुस्कुराई और अपने सपने में मिले सभी जिज्ञासु और अद्भुत पात्रों के बारे में सोचा। हालांकि यह सब एक अद्भुत और अवास्तविक साहसिक कार्य था, एलिस जानती थी कि वह वंडरलैंड के माध्यम से अपनी यात्रा और जिज्ञासा, बहादुरी और खुद के लिए खड़े होने के बारे में सीखे गए सबक को हमेशा याद रखेगी। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी के साथ। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।